उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इलाज के अभाव में एक नवजात की मौत हो गई। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि उसे के पास पैसे नहीं थे, इसलिए अस्पताल प्रबंधन ने इलाज करने से मना कर दिया। इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद पिता अपने नवजात बच्चे की लाश झोले में लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया। यहाँ उसने कहा कि या तो उसके बच्चे को जिंदा कर दिया जाए या फिर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते हुए बेबस पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसकी पत्नी की हालत बेहद नाजुक है। वो बार बार अपना बच्चा मांग रही है, लेकिन बच्चा कांच में पड़ा हुआ है। वो अपनी पत्नी को क्या जवाब दे। कैमरे के सामने अपना दर्द बयां करते हुए बेबस पिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसकी पत्नी की हालत बेहद नाजुक है। वो बार बार अपना बच्चा मांग रही है। वो अपनी पत्नी को क्या जवाब दे। विपिन गुप्ता नाम के व्यक्ति ने गोलदार हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि वो हरिद्वार से आ रहा था। उसके साड़ू ने फोन कर बताया उसकी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब है। ऐसे में उसने अस्पताल में भर्ती कराने की बात कही। विपिन के साड़ू ने उसकी बीवी को गोलदार अस्पताल में भर्ती करा दिया। अस्पताल प्रशासन ने कहा अगर आपकी हैसियत है तो यहाँ इलाज कराएं, अन्यथा दूसरी जगह चले जाइए। ऐसे में वो इलाज के लिए राजी हो गया। जैसे जैसे पत्नी की तबीयत बिगड़ती गई वैसे वैसे अस्पताल की मांग बढ़ती गई। जब पैसे कम पड़े तो इलाज करने से मना कर दिया। इलाज के अभाव में नवजात की मौत हो गई। पीड़ित पिता का कहना है कि नवजात की हालत गंभीर थी, लेकिन अस्पताल ने इलाज करने से मना कर दिया और मासूम ने दम तोड़ दिया। लखीमपुर खीरी के सीएमओ संतोष गुप्ता ने बताया कि विपिन गुप्ता नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गोलदार हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते उसके बेटे की मौत हो गई। इस मामले में जाँच की जा रही है। अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। भर्ती करवाया था यहाँ पे, बच्चा भर्ती करा तो बोले अगर नॉर्मल होगा तो 10,000 रुपये लगेंगे और अगर चीरा लगेगा हल्का था तो 12,000 रुपये लगेंगे। और जैसे जैसे मेरी घरवाली की तबीयत खराब होती रही ज़्यादा, ऐसे इनके लोगों को पैसे बढ़ते रहे धीरे धीरे। हमने पैसे रात को 2:30 बजे लेके आए थे और यहाँ धीरे धीरे इनकी हमने कहा अगर नहीं आपके बस की बात है तो आप दूसरी जगह बताए तो हम लेके जाए। बोले नहीं, यहीं सारा काम हो जाएगा। और जैसे जैसे दर्द होती रही घरवाली की हमारी बढ़ती रही, ऐसे इनके पैसे बढ़ते रहे। और हमने कहा कर दीजिए आप पैसे इंतजाम करें। बोले नहीं, पहले पैसे चाहिए, बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाती रही, हाथ डाल के बिल्कुल फिर सारा निकाल दिया उसकी घरवाली बिल्कुल जाने भी बच्चे का चले। फिर जिनने मना कर फिर डायरेक्ट वहाँ से मेरी घरवाली को पकड़ के अपनी नर्स भेज के वहाँ पे हमारी घरवाली धक्का देते वहाँ रोड पे जाके। फिर हम लोगों ने जब डायरेक्ट मना किया तब हम वहाँ सर्जन के यहाँ लेके गए। अभी फिर सर्जन के यहाँ लेके गए थे कल। यहाँ पहले वहाँ डीएम कप्तान के साथ यहाँ गए, कप्तान के पास फिर सोमो के पास गए डीएम। वहाँ से फिर बोले जाओगे हम तुम्हारी कार्रवाई करें। वो साथ में आए हुए हैं जी। क्या झोले में बच्चा था सर। बच्चे को लेके क्यों घूम रही है यहाँ? जो गोलदारा से लेके आए हैं मरीज को। क्या मतलब? गोलदारा मरीज को लेके आए हैं। अच्छा, अस्पताल में? हाँ। एक आशा ने हमें भेजा था। हाँ। तो मैं गोलदारा ले जाऊँगी, वहाँ तुम्हारा सही ट्रीटमेंट वगैरह सब हो जाएगा। तो डॉक्टर से हमने बात करी तो हमने कहा कि कितने सब हमने कहा कि 10,000 में नॉर्मल होगा, 12,000 में छोटा ऑपरेशन होगा। तो हमने ठीक है साफ करो। तो वो रात भर देखा, उन्होंने देखा नहीं, दर्द में बस परेशान रही, ब्लीडिंग इतनी गिरती रही, उन्हें देखा नहीं। सवेरे 7 बजे डॉक्टर बैठे आके उनसे कहा कि साहब क्या बात है, देख नहीं रहे कोई। तो कहने कि बड़ा ऑपरेशन होगा, हमें 25,000 लगेंगे। तो हमने साहब ये ऑपरेशन तुम तैयारी करो, हमें बच्चा हमें चाहिए और जो कुछ खर्चा लगा हम अभी मंगा के आपको हम भर्ती दे रहे हैं पैसा। तो कहने की बोलने कही कि हम नहीं हाथ रखेंगे, चाहे बच्चा है चाहे कुछ हो, कोई परेशानी हम नहीं रखेंगे हाथ। पैसा जब तक काउंटर पे जमा नहीं होगा तब तक हम हाथ नहीं रख सकते। तो फिर उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया? नहीं लगाया। फिर क्या हुआ? फिर हमने इनके जितने पैसा 8,000 रुपये बने रहे वो पैसा लेके इनने हमारे मरीज को बाहर निकाल दिया। तो अभी आप कप्तान के आई थी? हाँ। क्या बोले, क्या बात हुई? बात उनके पिताजी कर रहे हैं। अच्छा, अंदर है? हाँ। चलो यार अंदर चले यार।